समुद्री तूफान गुलाब शहर कायद की जानिब बढ़ने लगा। बहरा अरब में मौजूद डिप्रेशन डीप डिप्रेशन में तब्दील। आइंदा 6 घंटे में डीप डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफान बन जाएगा। कराची में आज और कल तूफानी बारिशों का इम्कान। 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, आंधी चलने का भी इम्कान। शहर में रात से वक्फे से बारिश जारी। इंतजामिया मुतहरिक। नागिन चरंगी पर कश्तियां पहुंचा दी गई। तूफानी बारिशों का अलर्ट। सिंध भर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में आम तातील, कारोबारी मराकज भी बंद रहेंगे। अशियाए खुरनोश की दुकानें, लाजमी सर्विस के इदारे खुले रहेंगे। हिफाजत इक़दामात के तहत शहर भर से बिल बोर्ड हटाने का हुक्म। दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। माहिगीरों को गहरे पानियों में ना जाने की हिदायत। अंदरूनी सिंध भी 2 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ठट्ठा के साहिली इलाकों में फार्म और कच्चे घरों की छतें उड़ गईं। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी में तूफानी बारिशों का अलर्ट भी जारी। खुले समंदर में मौजूद लॉन्चों को वापस बुला लिया गया। खैरपुर के गांव कुंभ में घर पर आसमानी बिजली गिर गई। एक खातून जाबाहक, बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। कोरोना मुसलसल कमजोर होने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 3% से भी नीचे आ गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 49,049 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। 24 घंटों के दौरान 1,411 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। 3,649 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है। नो वैक्सीन नो सर्विस। वैक्सीन लगवाने वालों की मोहलत खत्म। आज से सख्त पाबंदियां। वैक्सीन ना लगवाने वालों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी रोक दी जाएगी। वैक्सीन नीडेड अफराद ही ट्रेन, बस और हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। बगैर वैक्सीन शादी तकरीबात, तालीमी इदारों, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स में दाखिले पर पाबंदी होगी। रोजमर्रा जरूरियात तक रसाई भी वैक्सीनेशन से ही मशरू। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। पेट्रोलियम कीमतों में 8 रुपये 82 पैसे फी लीटर तक इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये लीटर महंगा। नई कीमत 127 रुपये 30 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये लीटर महंगा, 122 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गया। एक दिन के वक्फे से एलपीजी भी 29 रुपये महंगा। नई कीमत 203 रुपये फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 343 रुपये महंगा, 2403 का हो गया। मरियम नवाज की एक बार फिर पार्टी के मुफाहमती धड़े पर तनकीद। कहती हैं नवाज शरीफ की ताकत का अंदाजा मुखालिफिन को है, नहीं तो नून लीग को नहीं। मुखालिफ ग्रुप आज भी हमसे और हम उनसे डरते हैं। नवाज शरीफ वोट की इज्जत की बात करते हैं। अवाम जानते हैं माजी में वोट चोरी किया गया, अब भी ऐसा करने की तैयारी हो रही है। ये हमारे लीडर अलग नहीं कर सकते, हमारी जमात को नहीं तोड़ा जा सकता। शेख रशीद कहते हैं पहले ही कहा था नून लीग तकसीम और टूट का शिकार है। आप इन दोनों के बयानात उठाकर देख लें, तकसीम वाज़ेह हो जाएगी। इन लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। इनके बयानिए में दम नहीं रहा। इनके मजीद धड़े सामने आ सकते हैं। नून लीग में 2 धड़े खानदानी और 1 खानदान से बाहर का होगा। 3 से 4 माह में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। महंगाई की लहर आर्जी है, जल्द कमी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम को फिर तसल्ली। कहते हैं सी पैक पर काम की रफ्तार तेज होने से अशिया खुरनोश की कीमतों में जल्द कमी होगी। अल्लाह ने हमें इम्तिहानों में डाला, हम रिकवर कर रहे हैं। पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों पर 17% खसारा है, जिसका नुकसान अवाम को बिजली महंगी की सूरत में भुगतना पड़ता है। इतने लाइन लॉसेस हैं कि बिजली होते हुए भी पहुंचा नहीं सकते। इस्लामाबाद में 600 kV मटियारी तला लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम सड़कों में करप्शन की निशानदही करें। हिम्मत है तो मुल्तान मोटरवे पर इंक्वायरी के लिए चीनी सदर को खत लिखें। एहसन इकबाल ने कहा ऐसी तकरीरें करके आप सी पैक दुश्मनों के आलाएकार बने हुए हैं।
तरक्कियां कामों में भी करप्शन केसेस की तरह कुछ साबित नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई हुकूमत एब्सोल्युटली नॉट है, इतनी नाकाम हुकूमत है कि दुनिया इनकी बात नहीं सुनती। मालूम नहीं नून लीग वालों को सीपैक से क्या मसला है। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग अपनी करप्शन को चीन से क्यों जोड़ना चाहती है। शरीफ फैमिली की करप्शन का सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं, सड़कें बनाने का ताल्लुक करप्शन से है, सीपैक से कैसे हो सकता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। वजीर आला ने मुल्तान रोड, जोहा टाउन, मुस्लिम टाउन और इकबाल टाउन में सफाई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला की हिदायत पर सफाई के नाक़िस इंतजामात पर LWMC के 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अपनी सीट बचाने के लिए फिर मुतहर्रिक। जाम कमाल की अमीर JUI बलूचिस्तान मौलाना अब्दुल वासे से मुलाकात। जाम कमाल ने मौलाना अब्दुल वासे से ताउन मांग लिया। अदाकार उमर शरीफ ताहाल जर्मनी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अमरीका रवानगी मुमकिन ना हो सकी। डॉक्टर तारिक शहाब के मुताबिक उमर शरीफ को नेमोनिया होने का खदशा है। डॉक्टर्स ने मजीद 2 दिन ज़ेरे इलाज रखने का इशारा दिया है। डॉक्टरों की इजाजत से ही अगला सफर कराया जाएगा। अहलिया जरी गजल कहती हैं कि उमर शरीफ की तबीयत तसल्ली बख्श है। तवील सफर के बायस नक्काहत और दिल पर दबाव है। डॉक्टरों की हिदायत पर अमल होगा। बाबर आजम का नया रिकॉर्ड, T20 में 6ठी सेंचुरी बना डाली। कौमी कप्तान T20 में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। नेशनल T20 कप में बाबर आजम की 63 गेंदों पर 105 रन की इनिंग्स। नॉर्दर्न ने सेंट्रल पंजाब को शिकस्त दे दी। हैदर अली ने 91 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल ने इंडियन प्रीमियर लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। जारे मिजाज बल्लेबाज का कहना है कि बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बन कर उकता गया। T20 वर्ल्ड कप से कबल जहनी तौर पर खुद को रिफ्रेश करना चाहता हूं। ब्रेक्जिट बरतानिया के गले पड़ने लगा। मुल्क में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रक ड्राइवरों की कमी के बायस अद्वियात की तरसील में भी मुश्किलात। होलसेल डिपो से फार्मेसी तक पूरी सप्लाई चीन मुतासर, अवाम को शदीद मुश्किलात। एक्वाडोर की जेल में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के नतीजे में मरने वालों की मजमूई तादाद 116 हो गई। 80 कैदी जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक जेल में ये मुल्की तारीख की सबसे खूंरेज लड़ाई है। ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरक़ी इलाकों में हवाई बगुलों ने तबाही मचा दी। 300 मकानात मलबे का ढेर बन गए। दर्जनों दरख्त जड़ से उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी।